नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने सूक्तियों के बारे में आपसे हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक नंबर से आपका जो है यहाँ से टेट की एग्ज़ाम में एक नंबर की सूक्ति पूछी जाती है और लगभग 2-3 सालों से लगभग आपकी एक सूक्ति जो कि आपकी किताबों से पूछी जाती हैं। वो किताबें आपका जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, उत्तर रामचरितम हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, कादम्बरी हुआ, ठीक ना, और तैत्तिरीयोपनिषद हुआ। तो यहाँ से आपकी एक नंबर की सूक्ति पूछ ली जाती है और आपको आराम से जो है एक नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको ये चीज़ देखना है कि ये सूक्ति किस किताब से ली गई है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो हम सूक्तियों को बताएंगे और वो किस किताब से ली गई हैं उसको भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे और साथ में उसके अर्थों को भी हम आपको उसके बारे में हम बता देंगे। चलिए देखते हैं, पहला सूक्ति है आपका आपके सामने। अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। तो ये चीज़ आपकी, ये लाइन जो है, ये सूक्ति किस किताब से ली गई है? तो रामायण की किताब से ये सूक्ति ली गई है। इसका अर्थ ये है, अप्रियस्य च मतलब अप्रिय, मतलब जो ठीक ना हो, आपके स्वास्थ्य आपके ये हितकर ना हो। अप्रियस्य च मतलब अप्रिय, किंतु पथस्य मतलब परिणाम में, वक्ता मतलब जो कहने के लिए हो, श्रोता जो सुनने के लिए हो, दुर्लभ मतलब दुर्लभ होते हैं। क्लियर? पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। तो सीधा सीधा आप ये जानिए कि अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले बहुत ही दुर्लभ रूप में मिलते हैं। बहुत ही विरल लोग ऐसे होते हैं जो अप्रिय किंतु परिणाम में आपके हित में जो बात हो वो जो है कहने और सुनने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। यही चीज़ यहाँ पर कहा गया, अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है, जो कि आपका रामायण से ली गई है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम। नंबर 2 पर आपका है, अतिथि देवो भव। ऐसी ऐसी कुछ सूक्तियाँ जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और आपके हाईली एग्ज़ाम में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और आप जान लीजिए कि किस किताब से ये सूक्त ली गई है। तो वो आपका है तैत्तिरीयोपनिषद से। क्लियर? अतिथि देवो भव यानी कहने का अर्थ ये है, अतिथि देव स्वरूप होते हैं। अतिथि देव स्वरूप होते हैं। घर आए मेहमान का आप आदर सत्कार करें, उनको जो है जल जलपान कराएं और उनको अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएं। यही जो है अतिथि का एक सम्मान होता है। और आपने हिंदी में पढ़ा होगा बाबू गुलाब राय की नर से नारायण, यानी इंसान जो है होता तो सामान्य आदमी है, लेकिन वही इंसान आपका नारायण बन सकता है। वही यहाँ पे कहा गया कि अतिथि अतिथि जो है आपका एक भगवान के समान होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। जो साथी इंटर में संस्कृत लेके पढ़े रहे होंगे आर्ट साइड से, वहाँ पर जो है ये लाइन वो समझ गए होंगे। लिखा है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। तो ये जो है इंटर की किताब में अभिज्ञान शाकुंतलम का कुछ सारांश जो है दिया गया है। क्लियर? तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये सूक्ति वहीं से ली गई है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से। ये भी ध्यान दीजिएगा। अर्थो ही कन्या परकीय एव कहने का अर्थ ये है कि कन्या वस्तुतः पराई वस्तु मानी गई है। अर्थो ही कन्या परकीय एव, परकीय मतलब होता है पराया वस्तु। क्लियर? एव मतलब वस्तुतः भी मान लेंगे और कन्या मतलब आपकी लड़की। क्लियर? तो ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से है। आगे है आपका नंबर 4 पर, दीर्घ सूत्री विनश्यति
ये आपका महाभारत से ली गई है। यही से आपको बता दें, ऐसे ही आपका एक लाइन आपके प्रश्न में बना के दे देगा कि दीर्घ सूत्री विनश्यति यह जो है किस किताब से ली गई है, यह सूत्री किस भाग से ली गई है, भाग देगा या फिर किताब लिख देगा तो उससे परेशान ना होइएगा। मतलब वो आपकी बुक की तरफ ही इशारा कर रहा है, किताब की तरफ। तो ये जो है महाभारत के द्वारा जो है, महाभारत की बुक में ये चीज़ लिखी गई है, दीर्घ सूत्री विनश्यति, यह सूक्ति महाभारत से ली गई है। इसका अर्थ ये है, प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है। प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला नष्ट मान लिया जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते च तत्र देवता। तो यहाँ पर ये सूक्ति जो है मनुस्मृत से ली गई है। क्लियर, मनुस्मृत से। तो मनु जी कहते हैं कि जिस कुल में स्त्रियां सम्मानित होती हैं उस कुल में देवतागण निवास करते हैं, यानी वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि जहाँ पर स्त्री जो कि एक देवी तुल्य उनको माना गया है, और जब स्त्री की पूजा आपके घर में होगी तो आपके घर में ढेर सारी अपरंपार खुशियाँ आएंगी, और जो कि देवता जो होते हैं आपके घर में निवास करते हैं वो आपके घरों में एक खुशियों का माहौल पैदा करेंगे। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर है आपका, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट में दर्ज कर लीजिए। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ इसमें, अति स्नेह पाप संकी। अति स्नेह पाप संकी, ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। क्लियर। यहाँ पर कहा गया है अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है। मतलब किसी से ज़्यादा प्रगाढ़ जो है प्रेम भी नुकसानदायी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला जी जो कि राजा से जो है क्या कर दी, गांधर्व विवाह कर ली, मतलब लव मैरिज हुआ, कि आज के समय में जो कि लव मैरिज कहा जाता है। तो कहीं न कहीं जो है पहले की जो लेखक गण थे उनको चीज़ भविष्य की बातें पता रहती थी। क्लियर। ये राजा कण्व महर्षि कण्व की आश्रम में, वहाँ पर वो ये जो है इनका लालन पालन हुआ था महर्षि कण्व के आश्रम में। इसमें अनुसुईया इनकी सहेली थी। क्लियर। तो वहीं पर जो है राजा दुष्यंत जो है आते हैं और शकुंतला से वहीं पर इनका जो है नैनाचार होता है, और वहीं पर इनका जो है क्या हुआ, गांधर्व विवाह उन्होंने कर लिया। तो वहीं पर ये लाइन आई है, अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक प्रेम की आशंका, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका को उत्पन्न करता है। क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 7 पर है, छायेव ताम भूपतिरन्वगच्छत। छायेव ताम भूपतिरन्वगच्छत, यह जो है आपका कहाँ से लिया गया, तो रघुवंश महाकाव्य से लिया गया। कालिदास की रचित ये जो है महाकाव्य है। तो यहाँ पर कहा गया कि छायेव ताम मतलब छाया। क्लियर। तो छायेव ताम मतलब छाया की भांति, भूपतिर रन्वगच्छत मतलब अनुगच्छत मतलब अनुसरण करना से, ठीक ना। भूपति, भूपत मतलब आपके कौन, भूमि के मालिक, यानी राजा दिलीप। तो राजा दिलीप ने नंदिनी को छाया की भांति जो है अनुसरण किया, मतलब नंदिनी जिस जिस रास्ते पर चलती थी उस रास्ते पर राजा दिलीप उसको जो है उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते थे। और फिर जब शाम को लौटना होता था तो नंदिनी से निवेदन करते थे, फिर नंदिनी जो है वापस चली आती थी, क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहा था राजा दिलीप को। तो उन्होंने जो है नंदिनी को सेवा के लिए अपने आश्रम में महर्षि से दान में मांगी, और जो है फिर उसको अपने राजमहल लाए और वहाँ पर इसको सेवा की, और बाद में इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही कहानी इसमें रघुवंश महाकाव्य में लिखी गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 8 पे है,
दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या, ये भी आपका रघुवंश महाकाव्य से ली गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। लिखा हुआ इसमें, वह नंदिनी दिन तथा रात के मध्य संध्या के समान सुशोभित महसूस हो रही थी, प्रतीत हो रही थी। तो दिनक्षपा मतलब दिन के जो आपका मेन टाइम है दोपहर का, उसके बाद का जो समय होता है दिनक्षपा कहलाता है, मतलब शाम के समय का। तो वही यहाँ पे लाइन पे लिखा गया है, वह नंदिनी दिन रात के मध्य संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। मध्य गति व संध्या। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर आपका है, न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण। ये जो लाइन आपकी कहाँ से ली गई है, तो किरातार्जुनीयम किताब से, ये महाकाव्य से ली गई है। तो इसका अर्थ देखते हैं, कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण, मतलब कल्याण चाहने वाले लोग झूठ प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। दुष्ट प्राणी जो है झूठ बोलकर आपके मन को मोहने की बात करेंगे, लेकिन जो आपकी कल्याण को चाहने वाले लोग होते हैं वो आपके चेहरे के सामने झूठ प्रिय वचन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको जो है आपको गलत सलाह नहीं देनी है, आपको उचित सलाह देकर एक आपका अच्छा सा मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया। चलिए अब आगे देखते हैं। ना ही सर्व जानाति, ना ही सर्वम जानाति, यह मुद्रा राक्षस से ली गई है, जो कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो यह आपका विशाख दत्त जी की रचना है। तो उन्होंने ये लाइन लिखी है, ना ही सर्वम जानाति। अर्थ होगा इसका, सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। सभी लोग, सर्व मतलब क्या हुआ, सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। बलवता सह को विरोध है, बलवता सह को विरोध है, यह आपका मृक्ष कटिकम से ली गई है, जो कि इसके रचनाकार हैं शूद्रक जी। तो इसका अर्थ देखते हैं, बलशाली के साथ क्या विरोध, बलवता सह को विरोध है। बलवता मतलब बलशाली, सह मतलब साथ, को विरोध है, हम क्यों विरोध करें, बलशाली के साथ हम क्या विरोध करें। ये चीज़ जो है मृक्ष कटिकम से ये लाइन कही गई है। और आगे है आपका लास्ट है, अंतिम है, बलवान जननी स्नेह, बलवान जननी स्नेह। तो इसका अर्थ हो गया, माता का स्नेह हमेशा सर्वोपरि होता है, वह बलवान होता है। माँ का आशीर्वाद हमेशा जो है आपके लिए एक फलदायी एवं मीठा होता है, जो कि आपको प्रत्यक्ष ना दिखकर ये अप्रत्यक्ष जो है आपको महसूस कराएगा। तो वही कहा गया है यहाँ पर कादम्बरी में, बाणभट्ट जी की रचना है, बलवान जननी स्नेह, माता का स्नेह हमेशा जो है आपके ऊपर होता है और हमेशा वो बलवान होता है और आपको हमेशा मजबूती बनाए रखने का प्रयास करता है, पर उसका असर तत्काल नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो ये चीज़ जो है कादम्बरी में रचित है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। और साथ ही साथ आपसे निवेदन करेंगे कि इसके हम सिर्फ आपको एक जानकारी बस देना चाह रहे थे कि आप और भी जो कि सूक्तियाँ अपनी बुक के माध्यम से या चैनल पर जो है यूसी ब्राजो जो भी आप चलाते हो वहाँ पर जाके और भी इसके बारे में जानकारी ढूंढ लीजिएगा और लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ आप अपने जो भी मार्केट में बुक हो उससे
आप अपनी हेल्प लीजिए और उसको समझिए और जानने का प्रयास करिए। ऐसी ऐसी सूक्तियों को जो है याद करिए और किस किताब से माफ़ कीजिए किस महाकाव्य या जो है रचनाकार कौन है उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज हम यही वीडियो पर समाप्त करते हैं। तो इस पर जो है अपना विचार प्रस्तुत करिए। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।